Welcome everyone to another video of this podcast. So today we have here with us some of the very prestigious guests that we ever had. I would like to welcome Bakul Gupta, BIT CSE, and Meet Agarwal, also BIT CSE. The great cameraman in the previous video. Yeah, right. So BITS is like a dream that everyone had, but only a few can pursue. So today we'll ask our guest कि कैसे बिट्स जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज तक पहुंचा जा सकता है और कैसे वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे वहाँ से अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि हर इंजीनियर होता है, उसकी शुरुआत होती है 11th-12th में एक जेई नाम की चीज़ से, जो कि कुछ लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ लोगों के लिए ट्रॉमेटिक भी होता है. तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. तो आई स्टार्ट विद द फेमस कोट जो हमारे बिट्स में चलते हैं, जेई हिलानी आईटी मिलानी बिट्स पिलानी. ये मेरे वाला था. ओके, तो जैसे आपने पूछा कि जेई का फेस कैसा था, तो हम कोविड बैच हैं, तो हमारे 2 साल कोविड में निकले हैं. तो हमारे पास अबंडेंस ऑफ टाइम था क्योंकि ट्रैवल नहीं करना था, कहीं ऑनलाइन क्लासेस थी, स्कूल की कोई मीटिंग नहीं थी. तो उस टाइम 6-8 घंटे दिन में पढ़ाई हो जाती थी, घर के साथ बढ़िया स्पेंड हो जाता था और खुद के घर पे ही थे तो बढ़िया सोने वोने को भी मिल जाता था, खाने वाने का कोई दिक्कत नहीं था. एक कोजी इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था पढ़ने के लिए. एंड मेरा सीन कुछ ऐसा था कि मेरा पढ़ने का एक प्रॉपर स्पॉट था घर पे, मैं वहीं पढ़ता था, उसके अलावा मैं कहीं पढ़ नहीं पाता था. तो वहाँ पे कोई आता भी नहीं था, तो डिस्टर्बेंस नहीं थी. तो जेई फेस तो बढ़िया था यार, मतलब जो कोविड था बट घर वाले थे सब देख रेख करने को, तो मेरा कोविड के टाइम जेई अच्छा निकला, तो पढ़ाई वढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो पाई. यार मेरा तो बहुत ही खराब निकला था. मेरे को यार घर पे बैठा नहीं रहता, तो पहले तो 11th में यार सोचा कि खुल जाएगा, उम्मीद नहीं थी इतना लंबा चलेगा. 11th खत्म हो गई, समझ में आया कि ये तो ऐसे ही चलेगा. तो फिर सोचा यार अवेकनिंग की, अब कुछ करना है. तो 11th में ख़राब था, उसके बाद 12th में यार बहुत मेहनत की, बहुत पुलअप किया, तब जाके निकला जेई. वही है, बाकी तो टाइम सही था, मतलब काफ़ी सारा था. और वही मेरा भी था, कमरे पे डेस्क पे ही पढ़ता था मैं भी वहाँ पे. तो यूजुअली एक हम लोग के टाइम पे क्या होता था, पेरेंट्स बोलते थे कि कोटा भेज देते हैं. तो आपके मतलब पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोटा भेज देते हैं? नहीं, मैं चंडीगढ़ से हूँ और चंडीगढ़ का एजुकेशन सेक्टर इज़ क्वाइट गुड इन माई ओपिनियन, कि चंडीगढ़ से काफ़ी टॉपर्स रह चुके हैं पहले भी. एंड टॉप 100 में तो देखो बड़े शहर हैं, तो टॉप 100 में तो रैंक्स आती रहती हैं, तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स थे. तो घर वालों का कभी ऐसा था नहीं कि कोटा भेजेंगे. एंड घर वाले प्यार तो करते हैं यार थोड़ा. So what was the one thing that set you apart from the 10-15 lakh students who appeared for JEE or who appeared for BITS but they didn't make it through, but you did? ओके, तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं. पहला कि जेई में क्या अलग किया एंड बिट्स में क्या अलग किया. तो जेई में ऐसा था यार, लास्ट 4-5 मंथ्स मोस्ट क्रूशियल होते हैं सभी के लिए, तो आप लोग एग्री करोगे इसके साथ. बिल्कुल. तो लास्ट 4-5 मंथ्स में मेरे टीचर्स ने मेरे को स्ट्रेटजी बताई की थी, डू 1 पेपर एवरी डे एटलीस्ट, and that is just 30% of the work, and rest 70% is analyzing what you did, where you went wrong, what are your weak topics. वो एनालिसिस पे अगर 3 घंटे का पेपर है तो 6 घंटे एनालिसिस में जा रहा है. तो दिस इज द वन थिंग जो मैंने काफ़ी अच्छे से करी, रिलीजियसली फॉलो करी. तो इसमें भी ऐसा था कि पहले अगर 5 मंथ्स का पीरियड लूँ मैं, तो 3 महीने एक पेपर दिया हर रोज़, एंड उसके आखिरी 2 महीने रोज़ के 2 पेपर हो जाते थे, क्योंकि तब तक प्रैक्टिस आ गई थी. इससे टाइम स्ट्रैटेजी का पता चला, क्या जेई वाले पूछ रहे हैं वो पता चला. 1-2 टेस्ट सीरीज भी ली थी, तो वो सब भी था. बट मोस्टली पास्ट ईयर जेई पेपर्स वाज द वन दैट हेल्प मी एंड आई गेस सेट मी अपार्ट, क्योंकि आई हैव पीपल जिन्होंने ये चीज़ें नहीं करी है. आई थिंक दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि सेम मैंने गेट के लिए भी किया था और आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किया, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सिर्फ टोटल 5 मंथ्स की थी. हाँ, मतलब पढ़ने के बाद शायद एनालाइजिंग ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. फर्स्ट इज पढ़ना ऑफ कोर्स, बट उसके बाद आप पेपर में क्या करके आए हो, कैसे करके आए हो. पढ़ना क्या है वो भी यार तुम्हें पेपर देख के पता चलता है. पेपर तो सिर्फ पेपर दे दो, 2-4 टॉपिक अगर आप उसमें से डिड्यूस कर लो, जैसे आप 5 मंथ वाले हो तो डायरेक्ट 2-3 पेपर में आपने अगर 10 टॉपिक निकाल लिए, वो अच्छे से कर लिए. पैटर्न भी मिल जाता है, जैसे अलग-अलग आईआईटीज अलग-अलग पैटर्न से क्वेश्चन बनाते हैं. तो स्पेसिफिक
एरिया से देते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो इसका जो सेकंड पार्ट है कि बिट्स कैसे क्रैक किया, तो बिट्स में पहले तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम सेम रहता है, बट दोज आर आई से इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन, हार्ड एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ टाइम गेम देन अ। अच्छा, एडवांस से कम आते हैं यही एडवांस में? हाँ, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी सेम आवर्स हैं और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हमारे रहता है। यस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई बिट्स? Why bits? यहाँ पे मैं एक कोट बोलूँगा, मीत would you like to? नहीं प्लीज। जेई हिलानी, IT हिलानी, बिट्स आ गए। तो मेरा ऐसा था कि मेरी जेई में 2400 रैंक थी, IIT में 3100 रैंक थी, एंड जेई में 345 मार्क्स थे, तो उसमें बिट्स पे लानी CS तो कंफर्म था। जेई का रिजल्ट आ चुका था तब तक, और एडवांस का रिजल्ट आना था, बट 345 मार्क्स आ चुके थे। बिट्स का रिजल्ट तुम जैसे पेपर सबमिट करते हो तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं सामने, तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। हाँ, तो इसलिए बिट्स के मार्क्स पता थे, एंड मोस्टली मैं कॉन्फिडेंट था कि CS मिल जाएगी इतने मार्क्स पे। तो IIT के पेपर में मैंने क्या किया था कि आई वेंट ऑल आउट कि या तो अंडर 1000 रैंक आएंगी या रैंक नहीं आएगी, बट उस टाइम IIT बॉम्बे ने पेपर सेट किया तो पेपर डिफिकल्ट था। पेपर 1 के बाद मेरी फट गई कि भाई ये तो हिला ही नहीं, तो पेपर 2 मैं कहा कि देखी जाएगी, अब जय माता दी करके 5-6 ऐसी फालतू में कराया, तो उसकी वजह से मेरी 3000 रैंक आई थी। इसलिए फिर मेरे पास एंड में जो अच्छे ऑप्शंस थे वो बिट्स ही बचा था। एंड दूसरा ये बोलते हैं कि बिट्स इज इक्विवेलेंट टू टॉप 5 IITs, एंड कॉलेज आके थोड़ा लग भी रहा है कि है भी है कि देयर आर कंपनीज जो सिर्फ IIT और बिट्स जाती हैं, बाकी जगह नहीं जाती। आई वोंट नेम देम, बट देयर आर। मेरा तो एडवांस का एक्सपीरियंस ऐसा था कि पहले पेपर में मेरे सिर्फ फिजिक्स वाले पार्ट में 42 नंबर आ रहे थे, तो मैंने बोला यार IIT बॉम्बे CSE अब तो और आगे क्या ही चेक करूं। कुल मिला के 90 नंबर आ रहे थे फिर दोनों पेपर के। ओवरऑल सिमिलर सा ही था, सेम वही टेस्ट सीरीज वगैरह तो नहीं ली थी, बट हाँ वो था कि जो भी टेस्ट कर रहा हूँ तो वो थोड़े कम टाइम में ताकि बोनस क्वेश्चन टारगेट रहता था। जो अलग किया था वही 12th में कि अब सब बहुत पुलअप करना है, सब कुछ करना है, तो एक मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक था तो मैं केमिस्ट्री के अलग से जाता था। कोचिंग में जो टेस्ट वगैरह होते थे बाद में तो रोज़ या हर दूसरे दिन ही होने लग गए थे, तो वो सब भी मैं देता था। तो मेजरली सेम सा ही रहता है, हम सब लोग रोज़ टेस्ट देते हैं, एनालाइज करते हैं, वही सब रहता है, सब सेम सा। जेई में तो मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, थोड़ा मैसअप हो गया था, एंड एडवांस में दे नहीं पाया था, मैं बीमार था एडवांस में, तो सिर्फ बिट्स ही बचा था तो ड्रॉप लेना नहीं था, तो CS मिल गई थी। पता था मैंने एक ही अटैम्प्ट, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 342 थे, मैंने सेकंड अटैम्प्ट ही नहीं दिया। लाइट मेरे भी फर्स्ट टाइम में 345 थे यार, ऐसे मत बोलो ये ज़्यादा CG वाले भाई। So now let us come to some questions which everybody have in their mind about bits. So हम सबको पता है that bits is expensive. How much? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम कुछ स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 30 lakhs के आसपास है, एंड For 4 years. या फॉर 4 years कंबाइंड 30 lakhs के आसपास जाएगा। एंड अब जैसे जैसे वी आर मूविंग फॉरवर्ड तो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर तुम इस ईयर ज्वाइन करते हो तो विद इन 32-33 lakhs तुम्हारा 4 साल हो जाने चाहिए। एंड तुम अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो यू कैन स्टिल गो टू बिट्स, यू कैन स्टिल हैव अ फैबुलस लाइफ एट बिट्स। उसमें तुम्हें 2 बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट इज मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, तो बिट्स ऑफर्स मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। अगर तुम अच्छे ग्रेड्स ला रहे हो अबाउट 8 CG 7 CG तो तुम्हें मेरिट कम MCM कहते हैं हम इसको, तो तुम्हें MCM मिल जाती है। एंड देन द सेकंड थिंग दैट यू कैन अवेल इज लोन्स। अगर तुम बोलो कि मैं बिट्स पिलाने जा रहा हूँ और तुम किसी भी बैंक से लोन मांगो, वो तुम्हें मैनेजर के रूम लेके जाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, तो इस लेवल का 0 टर्म्स पे तुम्हें लोन मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है ये चुकाई देगा। हाँ, इसकी भारी पैकेज लगनी है। यस, ROI इज देयर, तो तुम्हें लोन वोन की भी टेंशन नहीं होनी सिर्फ चाहिए। मेरिट की भी तो स्कॉलरशिप होती है शायद एक। हाँ, तो मेरिट स्कॉलरशिप इज ऑल्सो देयर। अगर तुम कॉलेज के टॉप 3% में हो, कॉलेज के टॉप 3% में CG वाइज, तो तुम्हें मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती है, एंड दैट कैन वेव अप टू 100% ऑफ योर ट्यूशन फी। 100%? टॉपर को 100% है। यस, टॉप 1% इज 100%। तो दैट ट्यूशन फीस लेकिन सिर्फ तो भाई 2.5 लाख बच रहा है यार अभी। 2.5 लाख है यार, 2.5 से ज़्यादा ही होगा तुम्हारे बैच में, तो makes a lot of difference, and that's 2 per semester. So coming on to the next question, describe a typical day in the life of a Bitsian. तो पहली बात तो यार
डे तो नहीं होता। इतना वेरिएशन है यार इसमें। तो आप अपना वेरिएशन बताइए, वो अपना बताएंगे। देखो दिन में तो सोते हैं, तो देयर इज अ टिपिकल नाइट इन द लाइफ ऑफ अ बिट्सियन, स्पेसिफिकली बिट्स पिलानी। तो ऐसा है, दिन शाम को शुरू होता है जब कोई रैंडमली आता है, डोर नॉक करता है कि चल भाई चाय पीने का टाइम हो गया उठ जा अब। तो चाय वाय से स्टार्ट होता है, दिन आते हैं, बकचोदी होती है, बैठते हैं लोग, तो टाइम निकल जाता है। फिर अगर अगले दिन कुछ टेस्ट वेस्ट है तो फिर रात को ऐसा होता है कि यार अब सुबह टेस्ट है, पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये तो मेरे ख्याल से सारे इंजीनियर्स के लिए कॉमन है कि रात में ही पढ़ाई होती है। ठीक बात है। तो फिर रात को जो क्लास जाता है उसको पकड़ेंगे कि यार थोड़ा सिलेबस बता दे, बाकी हम कर लेंगे। इससे उसको शुरू करते हैं और वो पूरा पढ़ा के जाता है। अच्छा, आपके में अटेंडेंस वाला चक्कर नहीं है ना? हाँ, अटेंडेंस तो नहीं है हमारे। दिस इज वन ऑफ द पर्क्स इन बिट्स। तो अभी स्टार्टअप कल्चर बिट्स का बहुत अच्छा है क्योंकि हैव अबंडेंस ऑफ टाइम। एकेड्स का तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, तो तुम स्टार्टअप वार्टअप में अपना इन्वेस्ट कर सकते हो टाइम। एंड करने वाले हर चीज़ कर रहे हैं बिट्स में। एंड देयर आर मेनी फेमस स्टार्टअप्स जो बिट्स से निकले हैं। स्विगी का को-फाउंडर बिट्स का है, बिग बास्केट का, रेड बस। तो देयर आर मेनी स्टार्टअप्स, मेनी यूनिकॉर्न्स फाउंडेड बाय बिट्स। टिपिकल डे यार बहुत वेरी करता है यार। कोई दिन मतलब जैसे कोई सेमेस्टर है जिसमें कोई ऐसे लेक्चर पसंद आ गया, प्रोफेसर पसंद आ गए, तो जा रहे हैं। जब भी हो रहा है, जैसे हफ्ते में 3 ही दिन होता है टिपिकली एक लेक्चर, तो हर लेक्चर जा रहे हैं। जैसे एक सेमेस्टर था जिसमें मैं मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट था, हर क्लास गया था मैं उसकी। तो तब यार रूटीन काफ़ी सही चल रहा था। अब पिछला सेमेस्टर है मैं कोई क्लास नहीं गया, तो यार रात को अपना जग रहे लेट तक, सुबह उठ रहे 12 बजे 1 बजे, सीधे मैच जा रहे, अगर कुछ अच्छे आए नहीं तो सीधे रेडी जा रहे खाने। तो यार दिन का तो भाई बहुत इनकन्सिस्टेंसी है। बट हाँ, यूजुअली क्लासेस तो कम ही लोग जाते हैं। मतलब 100 बातों की एक बात ये है कि एक बार आप बिट्स पहुंच जाएं, उसके बाद आप जो परस्यू करना चाहें, पढ़ाई या फिर कुछ और, वो आप कर सकते हैं। यस, ऐसा है ना। और उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। यस, 0% अटेंडेंस है तो क्लास अब वही जा रहा है जिसको एक्चुअली पढ़ना है। तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा आ रहा है क्योंकि वो बंदा उतना इस लेवल पे ट्रस्टेड है, और बच्चे को भी पढ़ने में उतना मजा आ रहा है। तो हमारा ऐसा भी सीन होता है कि कभी कभी एक बच्चा क्लास जा रहा है या क्लास की स्ट्रेंथ लेस देन सिंगल डिजिट में है, तो फिर भी टीचर उसी एंथुसियाज्म से पढ़ा रहा है, उसी से सब कर रहा है। एंड बाकी लोग तो देखो, वो हमारे दोस्त तो रहती हैं जो जाते हैं। लेकिन यार एक ये भी है जो पढ़ाएंगे आपको पढ़ने वाला यार, जो मतलब मैं जिनको जानता हूँ जिनकी सबसे ज़्यादा CGPA वगैरह है, वो यार कोई क्लास नहीं जाते। मतलब मोस्टली मैं एक है सब्जेक्ट जिसमें सीधे ए मिलता है अगर आप क्लास चले जाओ बस। मैं दोस्तों मेरा यार ए के लिए क्लास जाना पड़ेगा, रूम पे बैठ के पढ़ने वाला कोर्स ले लेता हूँ। ऐसे भी लोग हैं। मेरे को लगता है इसका एक रीज़न ये भी है कि जब हम 11th-12th में JEE की या फिर बिट्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें हम पूरा फेज हमारा सेल्फ स्टडी में जाता है। तो एक सेल्फ स्टडी की हमें हैबिट हो जाती है शायद। वही यार, सेल्फ स्टडी से तुम खुद सीख रहे हो, तुम्हें अपनी पेस पता है, तुम्हें सब अपना पता है। एंड टीचर्स तो ऑलवेज देयर टू हेल्प ही होते हैं। आखिर में तुम्हें खुद ही करना है, वो सब तो रहते ही। एंड बिट्स के टीचर्स अच्छे हैं यार, तुम एक मेल डालो, चेंबर चले जाओ पूछने कुछ भी, तो सब बहुत ओपनली बताते हैं सब कुछ, जो भी तुम्हारा डाउट है। अच्छा, अगली चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये होगी कि हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ तो ऐसा यार, बिट्स इज अ टोटली हॉस्टल कैंपस। तुम बिट्स में डे स्कॉलर नहीं बन सकते until and unless you live within 40 kilometers of the campus। तभी तुम डे स्कॉलर बन सकते हो, नहीं तो तुम्हें कैंपस पे रहना पड़ेगा। तो हमारी कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा कि मीक का ही, कि हम सेम कैंपस से ही हैं, पिलानी से हैं, कंप्यूटर साइंस में दोनों, बट हम कैंपस में इतना मिले नहीं हैं। यहाँ पे हम 2 महीने पुणे में साथ रहे एंड वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड। तो बिट्स के साथ बॉन्ड बनाना बहुत आसान है क्योंकि वो सेम कल्चर से आते हैं, सेम दिक्कतें रही हैं हमारी, तो कल्चरली हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा कम है चीज़ें, काफ़ी कम है करने के लिए। तो कॉलेज के अंदर जो टाइम सब बिताते हैं, जो कैंपस का एरिया है, वो बहुत ज़्यादा टाइम है। मतलब हमारा 90% टाइम, ज़्यादा ही शायद 95 में भी, तो कैंपस के अंदर ही रहता है। तो नाइट लाइफ हर समय आपको कोई ना कोई मिलता ही रहेगा जान पहचान का, तो वो कम्युनिटी और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है बिट्स में। आपने क्वेश्चन हॉस्टल के बारे में पूछा, तब हम कैंपस के बारे में बता रहे हैं क्योंकि कैंपस ही हमारा हॉस्टल है। कैंपस ही हमारा हॉस्टल। हम तो बाहर ही घूम रहे होते हैं, किसी के कमरे पे बैठे होते हैं, कई बार हॉस्टल दूसरे हॉस्टल में सो रहे होते हैं यार। हाँ, क्योंकि हॉस्टल्स में इन टाइम नहीं है हमारे। तुम नहीं, आप कैंपस में कहीं पे भी घूम सकते हो। कैंपस टाइमिंग है, आप कैंपस के बाहर नहीं जा सकते 8 बजे के बाद, क्योंकि पिलानी बीइंग अ समवॉट रूरल एरिया, तो इट्स क्वाइट अनसेफ टू रोम अराउंड एट नाइट। एंड वो बाउंड्रीज होना ज़रूरी भी है।
तो कैंपस टाइमिंग्स है, बट कैंपस के अंदर आप कभी भी कहीं पे भी घूम सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस। यूजुअली लड़कियों का तो इन टाइम होता है मोस्ट। बिट्स में लड़कियों का इन टाइम नहीं है। तुम हाँ बॉयज गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकते और गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में नहीं आ सकती, वो तो मेक सेंस बीइंग इन इंडिया। तो वो चीज़ तो है, बट कैंपस ही हमारा हॉस्टल है एंड हॉस्टल ही हमारा कैंपस है। अच्छा, आपने अभी जैसे स्टार्टअप कल्चर की बात की कि स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ, तो वो आपको क्या लगता है मेन रीज़न क्या है उसके पीछे कि इतना अच्छा है वो? तो पहला तो 0% अटेंडेंस हो गया। दूसरा इंक्यूबेशन सेंटर्स काफ़ी अच्छे हैं कि हमारे एक पाइट्स करके है, उसका फुल फॉर्म तो याद नहीं मेरे को, बट वो एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तुम उससे तुम 5 लाख की फंडिंग उठा सकते हो, तुम्हारा आइडिया अच्छा है तो इफ़ यू कैन पिच देम, तो 5 लाख की फंडिंग तुम्हें कॉलेज में मिल जाती है। उसके बाद VC फर्म्स है खुद बिट्सियंस की, एंड और इंक्यूबेशन सेंटर्स है। और वो ना एक कल्चर वाली बात है कि एनवायरनमेंट बन चुका है। एक हुआ 2 हो गए, अब तक वो एक पुश मिल चुका है कि अब यहाँ से होता है। एलुमनाई नेटवर्क भी इसमें एलुमनाई बहुत की नोट, क्यों वही है ना VC, जब मैंने कहा बिट्स एंड स्टार्टअप्स है वो तो एलुमनाई नेटवर्क में आता है कि उनको रीच आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। उनको पता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें पता है कि यार थोड़ा हेल्प हो जाएगा, तो उस वे में। एंड आइडियाज़ का काफ़ी सही कल्चर है क्योंकि तुम देख रहे हो अपने सीनियर्स को वैसे, अपने एलुमनाई को वैसे ग्रो करते हो, तो वहाँ से तुम आइडियाज़ उठाते हो। पोस्टमैन बिट्स का स्टार्टअप है। पोस्टमैन तो आपने यूज़ किया ही होगा API कॉल्स के लिए, तो वो वहाँ से और आइडियाज़ आते हैं और चीज़ें डेवलप होती है एंड फंडिंग मिलती रहती है, नेटवर्क गाइडेंस। तो वी हैव अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 2 लाख पीपल आई गेस नाउ। हां, मोर 2 लाख प्लस एलुमनाई, वेल प्लेस्ड एलुमनाई यार, वेल कनेक्टेड एंड काफ़ी लाइक बिट्स में ये रहता है यार, आप रैंडम किसी सीनियर को ऐसे ऑन कैंपस भी कुछ बोलो हेल्प करने के लिए, यार ही विल ट्राई हिज बेस्ट, नहीं हो पाया ठीक है बट ही विल ट्राई हिज बेस्ट। तो ऐसे ही आलम्स के साथ भी आप लिंक्डइन पे या कहीं पे उनको रीच करो तो दे ट्राई देयर बेस्ट एज अ बिट्स कम्युनिटी। तो ऐसा नहीं कि जो कॉलेज में से उनसे बॉन्डिंग है, एक आपका टैग अगर आपका बिट्सियन, तो वो दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ एलम एंड नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग। तो एक चीज़ है हमारे बिट्सा करके, बिट्स एलुमनाई एसोसिएशन, हाँ, तो वो रेगुलरली मीट करते रहते हैं। उसका तुम एलुमनाई बिट्स एलम का तुम्हें एक ईमेल मिलता है, तो उसके थ्रू भी तुम काफ़ी कनेक्टेड रहते हो। कुछ इवेंट होता रहता है हर सिटी में इंडिया में, तो एंड फॉरेन में भी जहाँ पे अच्छा एलम नेटवर्क है बिट्स का, सैन फ्रांसिस्को वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी रेगुलर मीट्स होती रहती है कि 1 ईयर हो गई या 1 क्वार्टर हो गई, ऐसा चलता रहता है। तो उसमें भी तुम काफ़ी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या करें, गाइडेंस के लिए सब चीज़ें हैं। एंड देन स्टार्टअप कल्चर के लिए और जो चीज़ हेल्प करती है वो है कि सराउंडिंग के लोग तुम्हारे लेवल के हैं, तो तुम अपना आइडिया एक्सप्लेन बहुत जल्दी कर पा रहे हो। कि उसमें फिर लोग इनपुट भी डालते हैं क्योंकि सब थोड़ा अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो सबको अलग दिक्कतें हैं। तो उस वे में स्टार्टअप्स ईजिली डेवलप भी हो जाता है कि नए आइडियाज़ आते रहते हैं, बिजनेस मॉडल नया बनता रहता है, तो उस वे में भी काफ़ी चलता रहता है। कल्चर तो बन ही गया, लाइक स्टार्टअप्स का मैं मान लो अगर रिलेटिवली, बट यार स्टार्टअप का आइडिया मैं खुद भी बहुत लोगों से सुन चुका हूं, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं, मतलब वो थिंकिंग प्रमोट हो रही है कैंपस पे कि यार स्टार्टअप इज अ ग्रेट ऑप्शन। और एक वो इमीडिएट इनिशियल फंडिंग मिल जाती तो बंदे को और पुश मिल जाता है कुछ। सोचते बहुत लोग हैं, करते कम लोग हैं, कई लोग डिस्कार्ड, बट एक आइडिया बहुत इनपुट बहुत सारा आता है हर जगह से। एंड थर्ड एक चीज़ है जो आप 1 ईयर का ब्रेक ले सकते हो ड्यूरिंग योर डिग्री, जिसके अंदर आप अपने स्टार्टअप पे फोकस कर सकते हो। सबैटिकल ये अभी आया है रिसेंट में। यस, तो ये अभी स्टार्ट हुआ है। ये गैप आपके सीवी में कैसे देखेगा फिर? वो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका सीवी में। अच्छा। स्टार्टअप चल जाए तो व्हाट हाउ डज इट मैटर। वो या आप डिग्री में गैप दिखा सकते हो कि मैं 1 साल अपने स्टार्टअप पे कर रहा था, एंड वो इतना कुछ मैटर नहीं करता एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्टार्टअप एक्सपीरियंस है। एंड कंपनीज आर वेरी, जो ग्रो कर रही हैं अभी जो और स्टार्टअप्स हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू, क्योंकि उनको पता है तुमने स्टार्टअप देखा है कि कैसे वर्क करता है, क्या फेलियर्स आते हैं। Failed experience भी is a good experience है, learning experience. Failed तो नहीं कहेंगे, it's always a learning experience. Failures are more learnings than success stories. So moving on to the next question. So is there any unspoken rule about bits or a culture that an outsider won't know? पहला तो यार बिट्स का अपना स्लैंग है, लाइट BST, ये चीजें तो बस अभी पता चली कि तुम कैंपस आ रहे हो, हम ऑन कैमरा नहीं बताएंगे। सही बात। ये चीजें स्पॉइल नहीं करेंगे। यस, तो ये चीजें धीरे धीरे आप खुद ही जाने, वही सही है। तो बिट्स का अपना स्लैंग है। देन हमारा एक
अपना इंट्रोडक्शन का स्टाइल है, फॉर्मल इंट्रो कहते हैं जिसको हम। तो ये काफ़ी ऐसे नीश कल्चर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। बाकी कुछ वैसी चीज़ें भी हैं जो सब कॉलेजेस में होती हैं। खैर इंट्रोडक्शन तो एक मेरा भी था मेरे कॉलेज में, जो कि मैं नहीं बोल सकता। जो मेरे कॉलेज से हैं वो समझ रहे होंगे क्यों नहीं बोल सकता। फिर ये सबके देखने के लिए नहीं रहेगा। अब जैसे कॉलेज में हम जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थ्राइव करने लग जाते हैं सेम एटमॉस्फेयर में, और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो वैसा अगर कुछ होता है बिट्स में तो वो क्यों होता है? देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला क्राउड होता है, कुछ तो होते हैं जो इन जनरल होते हैं, उनको एक बार साइड रखते हैं। मेन होते हैं जो डुअलाइट्स होते हैं, उनका पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। डुअलाइट्स बोलते हैं कि आपका जो फर्स्ट ईयर है दैट इज़ योर सेकेंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको लानी होती है सीजी एंड आपको चाहिए होती है ब्रांच। उसके बेसिस पे उनको प्राइमरी जो फर्स्ट ब्रांच बीटेक की जो ब्रांच होती है वो अलॉट होती है। तो डुअलाइट्स यूजुअली फर्स्ट ईयर में तो उनकी लाइफ इतनी नहीं होती है, सब लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक सेम खराब हो गया, दूसरा सेम और ज़्यादा कोशिश करते हैं, पुश करे कैसे तैसे जो भी आपको ब्रांच चाहिए वो मिल जाए। एंड डुअलाइट्स का ये है कि अगर आपकी एमटेक वाली ब्रांच अच्छी है और आपको बीटेक वाली ब्रांच और अच्छी मिल जाती है, तो आपको एक टिपिकली एक सीएस स्टूडेंट से ज़्यादा एज मिलता है। कई कंपनीज होती है जो डुअल सीएस बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है सिंगल सीएस पे। हाँ, क्योंकि उसके बाद आपके पास जैसे इकोनॉमिक्स का डुअल डिग्री होगी तो आपका फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, मैथ्स होगा तो आपके पास मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस है जो क्वांट में आजकल बहुत हेल्प करता है। तो वो लोग सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर में अच्छी ब्रांच के बाद। बाकी सिंगलाइट्स में तो यार कई का वही रहता है कि अब जेई के बाद तो पढ़ना ही नहीं होता, सब लोग बोलते ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, पढ़ना तो पड़ता है, पढ़ना तो पूरे लाइफ ही पड़ता है जब तक आपको ग्रोथ चाहिए। तो ऐसे घर वाले भी बोलते हैं ना, हाँ, बस इंजीनियरिंग हो जाए फिर तो मजे हैं, जेई हो जाए फिर मजे हैं। फिर एमटेक है, कोई लिमिट ही नहीं है यार। आप मुझ पे बताइए। पर्सनल मत जी। चलिए, तो अगली जो कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फेस्ट। तो आपके यहाँ फेस्ट होते हैं लाइक ओएसएस, अपॉजी। सो इफ अ स्टूडेंट इज फ्रॉम आईआईटी और एन एनआईटी, हाउ वुड यू सेल दिस फेस्ट टू देम? यार ऐसा है कि अब दिस इज आई गेस मोर देन 40 years that we are having OASIS, more than 20 years we are having Apogee, and BITS खुद 1960s में एस्टैब्लिश हुआ है, तो तब से फेस्ट का कल्चर है। तो लोग खुद आना चाहते हैं अब, तो वी डोंट हैव टू सेल देम कि ये है। तो एंड काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लोगों को काफ़ी प्राइजेस मिलते हैं, हैकाथॉन्स हो जाती हैं फेस्ट। एपोजी में जो टेक्निकल फेस्ट है हमारा, उसके अंदर काफ़ी हैकाथॉन्स होती हैं और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंड पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो लोग आते हैं उस वे में भी कि जस्ट टू यस, तो दैट वे वी गेट अबाउट 1000 पार्टिसिपेंट्स इन अक्रॉस इवेंट्स। उसके अलावा लोग कहीं इंजॉय करने आते हैं, क्योंकि हमारे हर फेस्ट में किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं हम, कॉमेडी शो होता है एवरी फेस्ट, बीट स्पोर्ट्स फेस्ट कल्चर। खूब सारा पैसा है तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं। ठीक है, ऐसी की बात तो नहीं करे। एंड थर्ड सेकेंडली ऐसा है कि सब स्टूडेंट रन है, एवरीथिंग इज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स को पता है उनकी नीड्स क्या है, अच्छा, तो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं। तो ऐसा कोई मतलब स्पेशल फंड है आपका जहाँ पे स्टूडेंट्स डोनेट करते हैं हर साल या फिर मंथली या ऐसे? तो हमारा एक स्टूडेंट्स यूनियन करके बॉडी है जो ओवरलुक करती है ये सब कुछ। तो स्टूडेंट्स यूनियन फंड रहता है, उसके अंदर कुछ नॉमिनल फीस आती है हमारी हर सेमेस्टर, जो उस यूनियन के फंड के लिए जाती है। एंड इतने लोग जब कुछ छोटा सा भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दैट वे फंडिंग वहाँ से होती है मोस्टली। एंड सेकेंडली वो ये स्टूडेंट रन है पूरा, तो हमारे पास उसका पूरा कंट्रोल रहता है पूरे कॉलेज का ड्यूरिंग द फेस्ट स्पेसिफिकली, कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड ओएसिस की बात करूँ तो ओएसिस इज अ 4-day फेस्ट, तो 96 आवर्स कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता है पूरा कैंपस में, कहीं ना कहीं पूरा कैंपस 96 आवर्स कंटिन्यूसली, इवन इट 6 in the morning और 3 at night, कोई ना कोई इवेंट तो प्लान रहता है, कुछ ना कुछ प्लान रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। एंड मल्टीपल इवेंट्स चलते हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक ही इवेंट चल रहा है, तो हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप सोचो कि मतलब 4 दिन हम सोते नहीं है और हमें मजा आता होता है, इतना मजा आता है। फेस्ट में सब कुछ नहीं देख सकते, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, कुछ आपको कुछ ना कुछ तो मिस होगा, कुछ मिस होगा। तो ये चीज़ें हैं फेस्ट की हमारी अच्छी बात। बाकी अगर यूट्यूब पे जाओगे आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे फेस्ट के ऊपर कि हमारा फेस्ट कैसा होता है। हमारे कैंपस के अंदर काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो सब डालते हैं, तो यू कैन वॉच देयर ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग, तो आप यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द कल्चर। देन आफ्टर मूवी बनते हैं हमारे हर फेस्ट की, वो देख के आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि किस लेवल पे फेस्ट हो रहा है। सो नाउ कमिंग ऑन टू दी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द प्लेसमेंट्स। तो आपके यहाँ हम लोगों ने सुना है कि एक PS1 PS2 करके होता है, ये क्या है? मतलब तो ऐसा होता है फॉर एवरीबडी आफ्टर द फर्स्ट ईयर, आफ्टर द सेकेंड ईयर जो 2 मंथ ब्रेक रहता है उसके अंदर होता है PS1. PS1 is a 2 month internship in which we have a body in our college called practice school division. तो वो हेल्प करता है आपके 2 month internship लगवाने में. तो उसके अंदर आपकी CGPA के बेसिस, आपके रिज्यूमे के बेसिस 2 month internship लग जाती है एंड एवरीबडी गेट्स एन इंटर्नशिप. दैट्स द रोल ऑफ दैट बॉडी. तो उनका काम है, उनका कॉन्टैक्ट है कंपनीज के साथ. तो हमारे सेकंड ईयर के बाद भी हैव अ 2 month internship. तो जब हम थर्ड ईयर में हमारा समर इंटर्नशिप सीजन में बैठते हैं, समर इंटर्नशिप सीजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इट इज़ नॉट रन बाय एनी पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट. हमारा प्लेसमेंट यूनिट हेल्प करता है उसमें थोड़ा बहुत कि कंपनीज लाने में इंटर्नशिप्स के लिए. तो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. तो उस टाइम तो वो थर्ड ईयर के ब्रेक में होता है हमारी समर इंटर्नशिप. उसमें कुछ भी कर सकते हो. एंड ड्यू लाइट्स के लिए फोर्थ ईयर के ब्रेक में होती है समर इंटर्नशिप. थर्ड ईयर के ब्रेक में भी वो कर सकते हैं कुछ चाहे तो, और फोर्थ ईयर के ब्रेक में तो होता ही है उनके लिए. एंड देन जो हमारी फिर आती है PS2 विच इज़ द 6 month इंटर्नशिप. तो हम जैसे सिंगलाइट्स हैं 4 year डिग्री कोर्स, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम 7th सेमेस्टर में करें 8th सेमेस्टर में करें. अच्छा, ये भी ऑप्शन है. हाँ. तो मेरे ख्याल से मोस्टली 8th सेमेस्टर वाले ज़्यादा लोग प्रेफर करते होंगे कि वहाँ से सीधे ज्वाइनिंग मिल जाए. ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. हाँ. CGPA, कंपटीशन, आपका पर्सनल जो तैयारी होती है DSA एंड एवरीथिंग, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. कई बार अच्छी CGPA वाले भी सेकंड सेम चले जाते हैं, फर्स्ट सेम चले जाते हैं. मतलब वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. हाँ. तो इसमें भी जो 6 month इंटर्नशिप मिलने का प्रोसेस वही प्रैक्टिस स्कूल डिवीजन हैंडल करता है. CGPA इसमें इंटरव्यूज़ का एक अलग कॉन्सेप्ट आया था. तो PS1 में आपका एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसमें इंटरव्यूज यूजुअली नहीं होते. तो आपकी CV और CGPA के बेस पे 2 month इंटर्नशिप लग जाती है. बट जब आप 6 month के लिए आते हो तो तब आपके पास यू हैव इनफ एक्सपीरियंस एंड यू हैव गॉन थ्रू इनफ इन कॉलेज टू आंसर टू इंटरव्यूज. तो उसमें आपके इंटरव्यूज भी रहते हैं एंड CGPA एंड CV तो रहता ही है. तो उसके बेस पे 6 month इंटर्नशिप लग जाती है एंड वो भी सबकी लग जाती है पूरे कॉलेज में. सबके लग जाते हैं. हाँ. तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप अगर इंटर्नशिप ना करके थीसिस करना चाहो तो 6 month आप किसी प्रॉफ के अंदर थीसिस कर सकते हो एंड यू कैन पब्लिश अ पेपर. तो वो ऑप्शन भी रहता है. बट तो वो लोग चूज करते होंगे जिनको और आगे पढ़ना है, डेफिनेटली PhD वगैरह का एम कर रहे होंगे. 80% लोग PS चूज करते हैं, बीट Sem 1 और Sem 2. एंड जो 5 year डिग्री वाले कोर्स है उनका ऑप्शन रहता है डबल PS का. तो वो अपने लास्ट 2 सेम 9th और 10th सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर ही PS कर सकते हैं. तो 1 year इंटर्नशिप कर सकते हैं कॉलेज के ड्यूरेशन में. तो वो भी सेम PhD हैंडल करता है और सेम प्रोसेस रहता है. तो उसमें में वक्त लगता है ये. तो PS इज वन ऑफ अगेन अ बिग सेलिंग पॉइंट ऑफ बिट्स, USP ऑफ बिट्स, कि कोई कॉलेज हेल्प नहीं कर रहा आज के डेट में इंटर्नशिप लगवाने में. यस. तो दिस इज वो आपकी इंटर्नशिप तो लगवा देंगे. हाँ. वहाँ से आप अपना देखो. मतलब यार इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है. इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल है. पहले कहते हैं कॉलेज में घुसना मुश्किल है, बोलते हैं इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल है. तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो. बीट कंसल्टिंग, बीट IT, बीट क्वांट, बीट मैकेनिकल सिविल. तुम उस फील्ड में भी अपना अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो. आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम मैकेनिकल जो अच्छे से इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोर किया इसी बेसिस पे. एंड सेकेंडली बिट्स का ऐसा है कि हम अपना टाइम टेबल खुद बनाते हैं. वी कैन चूज आवर कोर्सेज, आवर ये बहुत कम कॉलेजेस में होता है. electives, open electives, humanitarian electives. Humanitarian electives is again a USP of BITS की आपको थोड़ा to give back to society आपको ह्यूमैनिटीज का में भी पढ़ना पड़ेगा. उसमें हिस्ट्री आ जाता है, आपके इंग्लिश स्किल्स आ जाती हैं, देन सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं. तो वो चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती है कॉलेज में. एथिक्स आ जाते हैं. इन दैट वे यू आर ऑलवेज लर्निंग. अच्छा, सो राइट नाउ एज ऑफ योर नॉलेज व्हाट इज द कैंपस एवरेज व्हिच इज गोइंग ऑन? तो कैंपस एवरेज ओवर द पास्ट 5 years हैज वेरिड बिटवीन 19 and 26. तो थोड़ा वेरिएशन रहता है बट तो हम कह सकते हैं कि 20-22 के आसपास कैंपस एवरेज है. स्टार्टिंग के लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा है. अच्छा. यहाँ लोग अभी भी TCS इंफोसिस में 3.3 पे जा रहे हैं. इंक्लूडिंग मूविंग ऑन टू द कंक्लूडिंग पार्ट, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका जो 3 साल आपको हो गए आप दोनों लोगों को, तो आप इस पूरे एक्सपीरियंस को, द बिट्स एक्सपीरियंस, हाउ वुड यू लाइक टू समराइज इट? लाइट. तो ऐसा है यार, 3 साल
मेरा तो ऐसा था कि जेई में मेरे को एक्सपेक्टेशन थी नहीं ज़्यादा अपने आप से भी, तो बट बिट्स हो गया। मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग में नहीं थी क्योंकि हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहा था, बट जेई 11-12 बाद चल गया था कि अब तो कुछ क्रेजी होने वाला है। तो बिटसेट ने आपकी आंख खोल दी। तो बिटसेट में आंख खुल भी गई, तो फिर ऐसा था कि अब तो यार कॉलेज एंजॉय करूंगा मैं। तो मैंने 3 साल सिर्फ बकचोदी करी है। सिर्फ बकचोदी करी है। लाइट बहुत खतरनाक शब्द है यार, लाइट बोलते बोलते भाई डिग्री में बहुत जगह चेंज हो जाते हैं। तो मैं अपने कॉलेज के कॉमेडी क्लब में रह चुका हूँ, डांस क्लब में हूँ, तो ऐसे ही सिर्फ बकचोदी करी है। देन वी हैव एन हिंदी एक्टिविटी सोसाइटी। अच्छा, इंस्टाग्राम में भी वही फोटो है मेरे ख्याल से। हाँ, कॉमेडी क्लब के। ऐसा लग रहा है स्टैंड अप कर रहे हैं। हाँ, हम एक इवेंट करवाने गए थे, तो उसकी ओपनिंग मैंने करी थी। हिंदी एक्टिविटी सोसाइटी का इवेंट था वो। बेसिकली हिंदी एक्टिविटी सोसाइटी वो है हमारी जो कॉमेडी जो कॉमेडियन आते हैं हमारे फेस्ट में, उसको लेके आती है। तो मैं उसमें भी हूँ, तो बीइंग द नॉलेज ऑफ सम कॉमेडियंस एंड कॉमेडी कैसी होती है, तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं फेस्ट के अंदर। अगली बार मेरे को भी बुलाना। कॉमेडी करने के लिए नहीं, देखने के लिए। यार ऑलवेज वेलकम यार, कभी भी आओ। हमारा फेस्ट ओपन है कि कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट्स को लाइव अबाउट 1 month बिफोर द फेस्ट, तो वहाँ से रजिस्टर कर सकता है कोई भी। एंड फॉर ऑल 3 फेस्ट सेम प्रोसीजर रहता है। हमारी सब इन हाउस है यार, सब एप्स बन रही है फेस्ट के लिए, वो भी स्टूडेंट्स बना रहे हैं। वेबसाइट्स बन रही है, वो भी स्टूडेंट्स बना रहे हैं। कुछ में तो हमारा हाथ भी रहता है, नहीं बताऊंगा इसमें। कुछ डिस्काउंट मिलेगा मेरे को? सब फ्री आपके लिए, ऑन द हाउस। हम है ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप बताइए। यार वही है कि मतलब 3 साल में यार ये आधा तो लाइट बोलते हुए पूरा निकल जाता है। तो बिट्स का एक्सपीरियंस यार, सब कुछ कर सकते हो। आपको पढ़ना है कि यार कुछ कहीं पहुंचना है तो आप जम के पढ़ सकते हो। आपके मतलब सब कुछ करने के लिए स्टार्टअप्स भी कर सकते हो। मेरा ये था यार सब कुछ थोड़ा मतलब अकेडमी भी ठीक रखने हैं, एंड यार कॉलेज लाइफ भी चाहिए। तो दोस्त भी अच्छे बनाए, खूब बकचोदी की, खूब टाइम पास किया, एंड यार पढ़ाई भी कर ली थोड़ी बहुत। तो In one word, as a Bitsen, I would say light. जिसका अदर मतलब बकचोदी हो सकता है। उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हम समझते हैं वो फीलिंग क्या है। तो वैसा है। बट 3 साल ऐसा है यार, 3 साल में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ। That is one of the thing that I admire at any place. और कॉलेज में मेरे को लगता है हम एक ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं दोस्तों के साथ जो कि वो अब जिंदगी भर रहेगा। हो सकता है आप 10-12 के दोस्तों को एक बार पीछे छूट जाए, लेकिन वो दोस्त हमेशा रहते हैं। हाँ, सही बात है। मतलब देखते हैं तो कितने रहते हैं। अभी तो हम कॉलेज में ही हैं, इसमें तो आप ज़्यादा बता पाएंगे। मेरे ख्याल से वो स्पेशल बॉन्ड इसलिए और होता है क्योंकि उनके साथ आपने हर तरह का मोमेंट देखा है। Being the height beats lows, and अब ऐसा है कि प्लेसमेंट आ रही है तो लो मोमेंट्स में आने वाले हैं। और बैक्स भी देखिए और ए भी देखिए। कहीं आप उसकी बात नहीं कर रहे कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, और दोस्त अगर टॉप कर जाए तो और बुरा लगता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने अपना इतने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कहीं और चलते चलते किसी दिन, है ना।